विज्ञान किसी भी वस्तु स्थिति का, पदार्थ का, ऊर्जा का एक मार्ग दिखाता है, परंतु अध्यात्म उसको अंतिम छोर तक पहुंचाने का प्रयास करता है। प्राणायाम और योग के संदर्भ में बहुत सारे वीडियोज यूट्यूब पर योग गुरुओं ने और यूट्यूबर्स ने प्रसारित कर रखे हैं। आज उसी संदर्भ में एक वैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित योग की प्राणायाम विषयक जानकारी आपके मध्य में रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि प्राणायाम प्राणों के आयाम, प्राणों का विस्तार कैसे हो, इस विधा को हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत अनादिकाल से इसको परख लिया था और इसके संबंध में बहुत सारी रिसर्चेज, अनुसंधान करके उन्होंने इसको परिणत तक पहुंचाने का प्रयास किया। वो परिणत विभिन्न आयामों के माध्यम से, योग के विभिन्न रूपों के माध्यम से हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत की और ये प्रस्तुतिकरण हमारे जीवन के स्वास्थ्य के लिए, हमारी मनोदशा के लिए, तन मन और अध्यात्म तीनों के लिए ऊर्जावान बनाने का कार्य करता है। योग की इसी परिभाषा को विज्ञान ने भी अपने ढंग से समझा है। आज हम इस वीडियो अंक में प्राणायाम और कुंभक के विषय में एक विज्ञान सम्मत तथ्य रखने का आपके सामने प्रयास कर रहे हैं। अध्यात्म की दृष्टि से हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जिनका केंद्र नाभिक चक्र है, सूर्य चक्र भी जिसको कहा जाता है। ये 72,000 नाड़ियां हमारे संपूर्ण शरीर में प्राण ऊर्जा के संचार का काम करती हैं। इनमें से 10 नाड़ियां प्रमुख हैं और 10 नाड़ियों में 3 प्रमुख, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा जिसे ऋणात्मक कहा जाता है और पिंगला जिसे धनात्मक नाड़ी कहा जाता है। दोनों नाड़ियों के समान कार्य करने से, इड़ा और पिंगला जब समान रूप से सक्रिय होती हैं तो इनके समान रूप से सक्रिय होने पर सुषुम्ना पर इसका प्रभाव पड़ता है, अर्थात जो ऊर्जा इड़ा और पिंगला के माध्यम से प्रवाहित होती है वो सुषुम्ना में मूलाधार के माध्यम से स्वादिष्ठान, नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र से होते हुए सहस्त्रार और ब्रह्म रंध्र तक यात्रा करती है। ये इड़ा और पिंगला नाड़ियां हैं क्या? ये हमारे भौतिक शरीर में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती हैं। ऐसे नहीं दिखाई पड़, इसका कहीं भी कोई भौतिक स्तर पर, वैज्ञानिक स्तर पर कोई प्रमाण नहीं, पर आध्यात्मिक स्तर पर इसका प्रमाण है। इसको आप यूँ समझ लीजिए, जैसे धरती पर चलने वाले वाहनों का तो कोई मार्ग निश्चित होता है, उनको अमुक मार्ग से अमुक जगह तक जाना है, तो ये तो एक भौतिक स्वरूप हो गया। परंतु जब वहीं कोई वायुयान आकाश में उड़ता है तो उसका कोई निर्धारित पथ नहीं होता है, वो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र होता है, परंतु उस वायुयान को ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से उसे उचित सुझाव दे करके उसके गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। यही आलामाड़ी नाड़ियों का और ऊर्जा संस्थान का है कि वायुयान का जो मार्ग है वो अदृश्य है, परंतु हम दिशा सूचक यंत्रों के माध्यम से ट्रैफिक कंट्रोल तरंगवत संदेश भेज करके उस वायुयान को उसके ठिकाने तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही अपनी नाड़ियों के माध्यम से संपूर्ण वाइटल एनर्जी जो हमारी ऊर्जा है उसको हम इड़ा पिंगला के माध्यम से सुषुम्ना में मूलाधार के द्वारा प्रवेश करा करके उसको स्वादिष्ठान, मणिपूरक, हृदय चक्र, शुद्ध आज्ञा और सहस्त्रार चक्रों के माध्यम से ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कराते हैं। तो इस बात को शायद अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि इड़ा पिंगला नाड़ियों को सुव्यवस्थित करने के लिए, इनको समान रूप से एक्टिवेट करने के लिए हमें अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, प्राणायाम कुंभक के साथ करना चाहिए। ठंडे प्रदेशों में योगी जन पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट करके अर्थात सूर्यवेदी प्राणायाम करके अपने शरीर को उचित तापमान दे देते हैं। गर्म प्रदेशों में पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट करके चंद्रवेदी प्राणायाम करके अपने शरीर को भी उचित आयाम दे देते हैं। ये गुरु रोग और प्राणायाम को गहराई से समझता है। हमारे गुरुजन, योग प्रशिक्षक इन प्राणायामों को और रोगों को गहराई से समझते हैं, परंतु बिना गुरु के अगर हम कोई भी प्राणायाम करते हैं तो वो ऐसे है जैसे हमें कोई रोग हो गया, हमारे शरीर में दर्द है तो हमने पेन किलर ले ली। पेन किलर खाने से हमारा जो दर्द है कुछ समय के लिए दब तो गया, परंतु उससे रोग नहीं नष्ट हुआ। ऐसे ही हम बिना गुरु के जब प्राणायाम करते हैं या बिना योग निर्देशक के प्राणायाम करते हैं तो वो पेन किलर की तरह काम करता है। प्राणायाम का समुचित लाभ फल हमको नहीं मिलता है और हम उससे विरक्त रह जाते हैं। इसलिए गुरु और योग निर्देशक होना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर इड़ा को आप पदार्थ समझिए और पिंगला को ऊर्जा।
पदार्थ और ऊर्जा दोनों एक दूसरे में परिवर्तनीय हैं। ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है, पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। हमारा सुषुम्ना जो इन दोनों के बीच का स्पेस है, अवकाश है, जिसको हम कुंभक या शून्य के रूप में भी समझ सकते हैं। क्योंकि जब कुंभक हमारा सक्रिय होता है तो उस समय सुषुम्ना की गति बढ़ जाती है। कुंभक के समय में शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा तरंगों की गति अबाध रूप से प्रवाहित होती है। इसलिए योगी जन समाधि में प्रवेश से पूर्व अपनी गति बाधित कर अंतहीन ब्रह्मांडीय समावेशी ऊर्जा तरंगों से तादात्म्य स्थापित कर परमानंद, ब्रह्मानंद, आत्मानंद, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि में निमग्न रहते हैं। तो हमारा कुंभक अंता चेतना स्वतंत्र रूप से आवरण को पार कर विभिन्न आयामों में विचरण करती है। इस समय किए गए मनोरथ, संकल्प, इच्छाएं आश्चर्यजनक रूप से सिद्ध एवं परिपुष्ट होती हैं। कुंभक 8 प्रकार के होते हैं। गैरण्य संहिता में इनको बताया गया है। सैतासुर भेदश्च उज्जाई शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली चाष्ट कुंभिका सहित उज्जाई, भस्त्रिका, मूर्छा, सूर्यभेद, शीतली, भ्रामरी और केवली, ये 8 प्रकार के कुंभक भेद कहे गए हैं। नाड़ी शुद्धि की विधि के पश्चात प्राणायाम के विवेचन क्रम में इन कुंभकों का प्रयोग करना चाहिए। कुंभक आप अपने प्राणायामों के क्रम में इन 8 में से किसी भी कुंभक का प्रयोग करें। जैसे विभिन्न नदियां विभिन्न उद्गमों से निकल करके अंत में एक समुद्र में ही मिल जाती हैं, ऐसे विभिन्न कुंभकों का सब उद्देश्य अंत में एकमेव सुषुम्ना प्रवाही ऊर्जा के साथ यात्रा करना है। तो यहाँ पर अब कुंभक को हम वैज्ञानिक ढंग से समझें कि जब हमारे कुंभक एक्टिवेट होता है तो कुंभक के एक्टिवेशन के समय जो प्रारंभिक स्थिति में है ये अल्फा स्टेट में एक्टिवेट होता है, जिसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। इस समय हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है 8 से 12 हर्ट्ज प्रति सेकंड होती है। ये सब कॉन्शस स्टेट है। इस सब कॉन्शस स्टेट में हमारा आवरण और ऊर्ध्वगामी होता चला जाता है। जब हम इसका अभ्यास करते करते और आगे बढ़ते हैं तो फिर तुरीया अवस्था आती है। तुरीया जिसे बीटा स्टेट कहते हैं, जहां पर हमारी फ्रीक्वेंसी 15 से 22 हर्ट्ज प्रति सेकंड हो जाती है। इस अवस्था को प्री सुपर कॉन्शस स्टेट कहा जाता है। योगियों की, सिद्धों की, महान जनों की स्थिति है। इस स्थिति में बिरले लोग ही पहुंच पाते हैं। सुपर कॉन्शस स्टेट है जिसे तुरीयातीत अवस्था कहते हैं। ये गामा स्टेट कही जाती है। यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी 25 से 75 हर्ट्ज प्रति सेकंड जब हो जाती है तो ये गामा स्टेट होती है। ये अवतार पुरुषों का, महासिद्धों का, महायोगियों की स्टेट होती है। संसार में बिरले लोग इस स्थिति तक पहुंच पाने का सौभाग्य प्राप्त कर पाए हैं। जन्म जन्मांतरों के पुण्यों के, कर्मों के और अपनी क्रिया विधियों के परिणाम स्वरूप और उस परमात्मा की अथाह कृपा तथा योग की परम सिद्धि पर पहुंचे हुए लोगों की ये सुपर कॉन्शियस स्टेट होती है। इस स्टेट में पहुंचे हुए व्यक्ति बिरले होते हैं। करोड़ों में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो इस स्टेट तक पहुंच पाता है। सामान्यतया 90% लोग अल्फा स्टेट में रहते हैं, जिसे जागृत अवस्था कहती है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 1 से 4 हर्ट्ज प्रति सेकंड होती है। ये कॉन्शस स्टेट है। इस स्टेट में हमारी संपूर्ण आबादी का, चर अचर, स्थावर, जड़ जंगम का 90% भाग इस स्थिति में सदैव बने रहता है। और स्वप्न अवस्था जिसे थीटा स्टेट कहते हैं, ये अल्फा स्टेट से ऊपर की होती है। यहाँ फ्रीक्वेंसी 4 से 8 हर्ट्ज प्रति सेकंड हो जाती है। प्री सब कॉन्शस स्टेट होती है। इस स्थिति में हमारे 6% लोग इस स्थिति में पहुंच पाने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। और इस स्थिति में पहुंचे हुए लोगों से में भी कोई 1% व्यक्ति सब कॉन्शस स्टेट में पहुंचता है, जिसको अल्फा स्टेट कहते हैं। अभी हम पूर्व में आपको बता चुके हैं। इस तरह से मानवीय चेतना के ये स्तर हैं। इन स्तरों को जैसे जैसे अपनी क्रिया विधियों से, अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपनी दिनचर्या से इसको प्रमाणित करते जाते हैं, उतने ही उच्च स्तर पर हम पहुंचते चले जाते हैं। इसका प्रारंभ योग से अगर हम करें तो ज्यादा उचित होगा। योग में अगर हम प्रयत्न पूर्वक किसी गुरु और शिक्षक के परामर्श से अपने जीवन को ढालने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से हम इसमें सफल हो सकते हैं। प्राणायाम का प्रारंभ नाड़ी गति के साथ करें। जो स्वर चल रहा हो उसके साथ प्राणायाम प्रारंभ करना चाहिए। अगर हमारा ईड़ा स्वर चल रहा हो तो हम ईड़ा स्वर से
प्राणायाम का प्रारंभ करना चाहिए। और पिंगला स्वर ये चल रहा हो तो मैं पिंगला स्वर से प्राणायाम का प्रारंभ करना चाहिए। ये रखें, दिन में इड़ा स्वर चलना चाहिए और रात्रि में पिंगला स्वर। अगर दिन में इड़ा स्वर और रात्रि में पिंगला स्वर चलेगा और प्रातः संध्या में बायां स्वर, दाएं संध्या में दायां स्वर पिंगला स्वर के साथ करें तो निश्चित रूप से निरोगी, उपयोगी, सिद्ध और संपन्न बनते हैं। यदि इसके विपरीत स्वर चले तो प्रयत्न पूर्वक गुरु और शिक्षक, अनुभवी शिक्षक के परामर्श से अपने स्वरों को बदलने का अभ्यास करें, प्रयास करें। जब हम विपरीत नाड़ी गति के साथ प्राणायाम प्रारंभ करते हैं, अगर हमारा पिंगला स्वर चल रहा हो, हमने ईड़ा स्वर से प्राणायाम का प्रारंभ किया है, तो निश्चित रूप से आप अस्वस्थ हो जाएंगे और आपके जीवन में असामान्य स्थितियां पैदा होने लगेंगी। इसलिए सदैव ये ध्यान रखें, पहले स्वरों को संयमित करें और स्वरों को संयमित करके ही प्राणायाम का प्रारंभ करें। अपनी दिनचर्या का प्रारंभ कई बार हम अपने पूर्व वीडियो अंकों में भी बता चुके हैं कि सूक्ष्म व्यायामों से अपने प्राणायाम का प्रारंभ करना चाहिए। और सूक्ष्म व्यायाम करने से शरीर को, मांसपेशियों को, ऊतकों को, रक्त वाहिकाओं को और संपूर्ण अंगों को जब हम क्रियावान कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे, ऊर्जावान कर देंगे, तब फिर हमारे द्वारा किया हुआ प्राणायाम सार्थक और सिद्ध होता है। हमारे प्राणायाम की सार्थकता हमारे नाड़ियों की गति के साथ प्राणायाम प्रारंभ करने और उसे संपूर्ण करने में होती है। प्राणायाम को सिद्ध करने के लिए आपको नाड़ियों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए हमने पूर्व में स्वर विज्ञान के कई वीडियो बना भी रखे हैं और YouTube पर भी कई विद्वानों ने, कई योग गुरुओं ने और योग निर्देशकों ने भी इस संबंध में प्राणायाम और स्वर विज्ञान पर वीडियो बना रखे हैं। उनको देख करके या किसी योग गुरु और योग निर्देशक के निर्देशन में स्वरों को अभ्यास करें, स्वरों को बदलने का, स्वरों के साथ चलने का, स्वरों के साथ प्राणायाम करने का अगर अभ्यास करेंगे तो ये आपका प्राणायाम सिद्ध, सफल, उपयोगी, आपको निरोगी बनाएगा तथा संपन्न भी बनाएगा और आपका आत्मबल चरम पर होगा। आप आत्मबल के शिखर पर होंगे और आप जीवन में जो भी ठान लेंगे उसको कभी भी पूर्ण किए बिना पीछे नहीं हट सकते हैं। तो मेरे प्यारे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, प्राणायाम साधना से सिद्धि अंक के प्रथम भाग में आज आपके सामने एक उपयोगी जानकारी रखने का प्रयास किया। इसके अगले अंकों में हम इसके अगले चरण की जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। जीवन के साथ योग चैनल में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने मित्रों को भी इसे भेजें। राजन आचार्य का आप लोगों को सप्रेम अभिवादन।